पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राजकीय कर्मचारियों ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। एनएमओपीएस से जुड़े कर्मचारियों ने कपकोट में ब्लॉक स्तरीय बैठक करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों को निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशन किसी भी कर्मचारी तथा उनके परिवार का सहारा होता है, लेकिन सरकारों ने बेहद चालाकी से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। लेकिन राजकीय कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करके ही दम लेंगे। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश टाकुली, जिला महामंत्री कमलेश पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। आज कपकोट ब्लॉक में एनएमओपीएस के तत्वाधान में एक ब्लॉक कार्यकारिणी के पुनर्गठन और आगामी कार्यक्रम के बारे में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी समर्पित साथी इसमें उपस्थित हुए हैं। और आज की इस बैठक का मुख्य जो उद्देश्य है कि पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए हम भविष्य में हमें कार्यक्रम जो करने हैं उसके तहत हमें कार्यकारिणी का पुनर्गठन करना है। इसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है और सरकार के द्वारा 2005 के बाद जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनको एनपीएस के तहत आच्छादित किया गया है। और एनपीएस एक ऐसी पेंशन योजना है जो पेंशन न होकर के एक बाजार आधारित शेयर बाजार आधारित एक योजना है, जिसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होता है 10% और 14% वर्तमान में सरकार देती है। हम इस व्यवस्था के को मुखरता से बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो भविष्य है वो असुरक्षित है। असुरक्षित इसलिए है क्योंकि यह बाजार पर आधारित है और इस पर जो पेंशन बनेगी और बाजार पर जो उस समय बाजार की जो स्थिति होगी उसके आधार पर उस पेंशन का निर्धारण होगा। जबकि पुरानी पेंशन जो होती है वो सरकार के द्वारा अपने राजकोष से एक निश्चित रूप में धनराशि को के रूप में दी जाती है, इसलिए हम उसका फेवर करते हैं, हम उसकी डिमांड करते हैं। और इस संदर्भ में हमने इस विगत एक वर्ष से और 2017 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और कोरोना काल की वजह से इसमें कुछ शिथिलता आ गई थी, जो कि स्वाभाविक रूप से होना था। और कोरोना काल जैसे ही थोड़ा सा उससे उबर चुके हैं हम, तो उस उबरने के बाद हमने पुनः इस पर काम करना शुरू किया है। और इसी संदर्भ में हमने विभिन्न प्रकार संगठनों के जनप्रतिनिधियों को हमने अपना ज्ञापन दिया है। पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनके स्तर से भी हमने शासन को ज्ञापन दिया है। तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि का इसमें समर्थन रहा है। उन्होंने भी यह माना है कि भाई पुरानी पेंशन वास्तव में लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो नई पेंशन है उसमें जो कर्मचारी का जो बुढ़ापा है वो असुरक्षित है। सेवानिवृत्ति के बाद जो ससम्मान जीने का एक जो आधार होता है पेंशन, वह उसमें मिल नहीं पाती है। इसके लिए उनका पूर्ण समर्थन है। अपनी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वावधान में जनपद बागेश्वर में जिला संगठन द्वारा आज विकासखंड कपकोट में विकासखंड संगठन के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक जो एनपीएस प्रणाली से आच्छादित हैं उनके द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पुरजोर तरीके से रखा गया। और इसमें सभी ने अपने भविष्य के प्रति चिंता व्यक्त की और साथ ही ये भी चर्चा की कि जो वर्तमान समय में एनपीएस के तहत जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी बहुत ही कम पेंशन बन रही है, जिस कारण सभी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक इस अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर जो है शीघ्र से शीघ्र कोई न कोई उचित कदम उठाया जाए, नहीं तो यह आंदोलन जो है अब अपना रूप लेने लगा है और इसको सरकारों को जो है इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और सभी लोगों में यहाँ पर आक्रोश है कि हम लोगों की जो ये पुरानी पेंशन की मांग है ये एक संवैधानिक मांग है। संविधान भी हमें जो है पुरानी पेंशन देने के लिए संविधान में भी व्यवस्था दी गई है, जिससे सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है और हमें जो है बाजार आधारित एनपीएस के अधीन हमें छोड़ दिया गया है, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर हमारी मांग नहीं मानेगी तो सरकार को इसके दूरगामी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।